राम राम भाई सभी को। आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज सीरीज का डे नंबर 5 और हम टॉपिक करने वाले हैं रेशो एंड प्रपोर्शन का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लेते हैं। रेशो क्या होता है बेसिकली? रेशो बेसिकली एक कंपैरेटिव रिलेशन है, मतलब दो क्वांटिटी क्वांटिटी जैसे मतलब वो हो सकता है वो किस में बात कर रहे हो, लेंथ में बात कर रहे हो वो लोग, या फिर जैसे उसमें वेट में बात कर रहे हो। जैसे मैं ये कहूँ कि एक ए पर्सन है, उसका वेट है 50 किलो, एक बी पर्सन उसका वेट है 60 किलो, तो उनका रेशो क्या होगा? तो सिंपल लिखूंगा मैं 50 और रेशो में 60, ऐसे उनका रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं कि कितना क्या वेरी कर रहा है दोनों केस में। ठीक है, यही उसका मतलब है रेशो का। और प्रपोर्शन का क्या मतलब है कि जैसे दो चीज़ें हैं ना, वो कैसे एक दूसरे के साथ वेरी कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ हम प्रपोर्शन में पढ़ते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख दूँ कि जो x है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। यहाँ पे ये क्या मतलब बता रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे x वेरी कर रहा है ना, y उसके साथ साथ वेरी कर रहा है, तो ये प्रपोर्शन होगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम कुछ कांस्टेंट k लगा देते हैं, तो ये चीज़ होगी प्रपोर्शन वाली। ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर सपोज करो ऐसी सिचुएशन है कि जैसे x को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो उस केस में y डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला कैसी सिचुएशन आ जाएगी? इन्वर्स सिचुएशन, मतलब एक चीज़ x बढ़ रही है तो y दूसरा कम हो रहा है, रिवर्स सिचुएशन होगी। ये हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर जैसे ऐसे दिया हुआ कि मतलब ए रेशो बी वो इक्वल है सी रेशो डी के, तो हम ऐसे केस में क्या कहेंगे कि जो ये चारों नंबर है ना वो किस में है? प्रपोर्शन में है। ठीक है, और ये तो मैंने बता ही दिया कि जैसे मान लो लेंथ ब्रेड्थ या फिर वेट हो गया, हाइट होगी, मतलब ऐसे कुछ भी कंपैरिजन कर रहे हैं। एक अमाउंट है एक्स और दूसरा अमाउंट है वाई, तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स रेशो वाई लिख दे या फिर एक्स डिवाइड बाय वाई लिख दे, मतलब ऊपर एक क्वांटिटी नीचे दूसरी क्वांटिटी। ठीक है, और जैसे अगर सपोज करो ऐसे चार वे दिए हुए हमें, चार रेशो में, ए रेशो बी और दूसरी है सी रेशो डी, तो जो ये बाहर वाली टर्म्स होगी उसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और जो अंदर वाली टर्म्स होती हैं उनको मीन्स बोलते हैं। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, एक और देखो, जैसे मिक्स्ड रेशो कई बार पूछ लेता है कि दो रेशो दिए होंगे हमें और ये पूछ लेगा कि इनकी मिक्स रेशो क्या होगी। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो पहली वाली टर्म है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई, दूसरी वाली टर्म को दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये रेशो दी हुई है और हमें एक्स की वैल्यू पूछी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.35 डिवाइड बाई एक्स, रेशो का मतलब, और इसका मतलब होता है ये चीज़ इसके इक्वल है, इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.07, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 0.42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं प्रोपोर्शन से, रेशो से, जो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द बॉयज इन अ स्कूल इज 2:7। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द न्यू रेशो? तो देखो 2:7 में दिया हुआ है। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20, और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बेस 20 बन रहा है, हम क्या करते हैं, यहाँ रेशो की फॉर्म में है तो रेशो में ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, और प्लस का साथ में हो जाएगा, तो जो चेंज होगा वो कैसे लिखा जाएगा? 23 इंटू में 20, मतलब क्योंकि प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा, और यहाँ पे है 1/5, तो इंटू आ जाएगा 6/5, क्योंकि जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं जितना इंक्रीज हो रहा होता है। तो 5 से कट गया 14 टाइम्स, 14 6 84, तो ये हमारा क्या आ गया? रेशो आ गया 23:84। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर,
तो देखो ये ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा। सपोज करो तीसरे को हम 100 मान लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में क्योंकि वेरी कर रहे हैं। जो पहला नंबर है वो 20% ज़्यादा तो वो 120 हो गया, दूसरा 50% ज़्यादा है तो वो 150 हो गया। ठीक है, और हमें रेशो बतानी किसकी, फर्स्ट टू नंबर्स की। इन दोनों की रेशो बता दो, 120 रेशो में 150, कितना आ गया, 30 से 4 बार, 30 से 5 बार, यानी कि 4:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 8 पेन्स एंड 14 पेंसिल कॉस्ट एज मच 12 पेन्स एंड 5 पेंसिल, द रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो देखो 8 पेन्स है प्लस में 14 पेंसिल हैं, वो किसके कितनी कॉस्ट है, उनके बराबर है 12 पेन्स की प्लस में 5 पेंसिल की। अब देखो बस रेशो निकाल लिया मैं, रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन टू द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, तो इधर ले आते हैं पेन वाले, उधर ले जाते हैं इसको पेन को। तो 14 पेंसिल माइनस में 5 पेंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 12 पेन्स माइनस में 8 पेन्स, तो यहाँ पे आ गया 4 पेन्स, और ये हो गया 9 पेंसिल्स। और हमसे रेशो पूछिए पेन की पेंसिल से, तो पेन्स डिवाइड बाय पेंसिल्स 9/4, यानी कि 9:4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3p इक्वल टू 4q एंड 3q इक्वल टू 3r। तो देखो p रेशो क्यू निकालते पहले वाले इससे, तो कैसे आ जाएगा 4/3। दूसरे केस में q/r निकालते हैं, वो क्या आ जाएगा 5/3। अब देखो p q r ऐसे लिख देंगे हम, तो ये 4:3 है, और q और r क्या है 5:3। अब रेशो को सेटिस्फाई करने के लिए इसको यहाँ लिख देंगे और इस वाले को यहाँ, तो क्या आ जाएगा 20, 15 और 9। हमसे पी रेशो आर पूछा, तो वो क्या हो जाएगा 20:9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशो दिस, इफ द सैलरी ऑफ ईच इंक्रीज बाय 5,000 द न्यू रेशो विल बिकम 5:7। व्हाट इज द सुमित सैलरी इंक्रीज सैलरी। अब देखो यहाँ वैसे मैं करने को इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखो जो इंक्रीज न्यू सैलरी है ना वो 7 के रेशो में है, ये रवि की है, ये सुमित की है। तो जो भी हमारी इंक्रीज सैलरी होगी ना वो 7 का मल्टीपल होगा, और वो ये एक ही है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। पहले है 2:3 में इनिशियली, लेकिन क्या हुआ 5,000 रुपये बढ़ रही है। पहले तो देखो रेशो में गैप कितने का है, 1 का, रेशो में गैप कितने का है, 2 का। तो ऐसे केस में रेशो के गैप से अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से, तो ये बन जाएगा 4:6। ये बन जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा 5:7। अब देखो एक का चेंज है ना दोनों में, और दोनों की सैलरी 5-5 हज़ार रुपये बढ़ी थी, 5-5 हज़ार। अब देखो चेंज कितने का रेशो में, 1 का, उसकी वैल्यू कितनी है 5,000। ठीक है, और हमसे किसकी पूछी है, उसकी इंक्रीज सैलरी की, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू में 5,000 कर देंगे, यानी कि 35,000 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा व्हेन x इज एडेड टू 6, 12, 18 एंड 28 देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन द प्रपोर्शन। तो देखो ये कैसा केस है, ये इंपॉर्टेंट है केस, इंपॉर्टेंट है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर जब प्रपोर्शन में होंगे, हमने इनमें कुछ नंबर ऐड कर दिया x, ठीक है, और क्या कह रहा है, और नंबर जो ऑब्टेन होंगे वो प्रपोर्शन में हो जाएंगे। तो देखो इन वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम लोग, डिफरेंस लेते हैं। इसका मेथड पूरा समझ लो, यहाँ डिफरेंस आया 6 का, यहाँ पे डिफरेंस आया 10 का। अब क्या करना, इनकी रेशो ले लो, 6:10, यानी कि आ जाएगा 3:5। ठीक है, ये आ गया। अब हमें करना क्या है, सपोज पहला और तीसरा उठाना, या फिर दूसरा और चौथा नंबर उठाना है। ठीक है, तो पहला और तीसरा उठाते हैं, और उसमें अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 उठाया इंटू 5, और डिफरेंस लेना इनका। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़्यादा वैल्यू है, डिफरेंस लेना है। 18 इंटू में 3, तो 6×5 30, और 18 तिये 54, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 24 का। ठीक है,
पॉजिटिव कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया अपना 24 का। अब इस 24 को क्या करना हमें, जो ये रेशो है ना, इसका डिफरेंस लेंगे। जैसे अब डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, डिफरेंस 5 में से 3 गए 2, कट कर दिया और आ रहा है 12। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वो वैल्यू होगी जो ये यहाँ पे कह रहा था ना कि एक्स को ऐड कर रहे हैं तो वो प्रोपोर्शन में हो जा रहे हैं। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि वो प्रोपोर्शन में हो भी रहे या नहीं। तो 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18। 12 और 12 24, वो इक्वल होना चाहिए। 18 और 12 30, और 28 और 12 40, यानी कि 3 4 3 4 दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा जो ये नंबर आई है तो हमारा ठीक आया। हमें रेशो किसकी बतानी है, 5x + 6 रेशो x - 1, इसका बताना है। तो 12 पंजे 60 और 6 66 हो गया, और रेशो 12 में से 1 गया 11, यानी कि 6:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:7। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू द सेविंग ऑफ बी इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज इतना, और फाइंड देयर सेविंग्स, हमें सेविंग्स बता। तो देखो इनकम है 5:7 में, ए है और बी है। अब उनकी सेविंग बात कर लेते हैं। सेविंग सपोज करो एक्स है और वाई मान लेते हैं, ये सेविंग हो गई। और जो एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो एक्सपेंडिचर है ना ए का एक्सपेंडिचर वो किसके इक्वल है, बी की सेविंग के। तो यहाँ से एक वेरिएबल को किसी को हटा देते हैं, वो क्योंकि ये इक्वल है तो ये ए हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब देखो एक्सपेंडिचर ए और बी का एक्सपेंडिचर ए प्लस बी, उसकी वैल्यू दे रखी है 15,750, इसको साइड रख लेते हैं। अब देखो यहाँ से दो इक्वेशन बनाते हैं। इनकम क्या होती है अपनी, सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रेशो हटा के एक्स मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, वहाँ भी एक्स आ जाएगा तो इसको है ना अलग वेरिएबल मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं सी, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी। तो 5x इक्वल टू ये हो जाएगा सी प्लस ए, और यहाँ से हो जाएगा 7x इक्वल टू ए प्लस बी। दो इक्वेशन बना लिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो देखो हमें निकालना क्या है, टोटल सेविंग, ठीक है। तो देखो बी वाले की सेविंग है ए, और यहाँ से हम सेविंग मान रहे सी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस में ए। ये तो हो गई ए से सेविंग, और बी से है ए सेविंग। तो जो टोटल सेविंग आएगी वो क्या आ जाएगी अपनी, 5x माइनस ए प्लस में ए, यानी कि 5x आ रही है अपनी टोटल सेविंग। ये तो हमने निकाली है सेविंग, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो देखो ये आ गई अपनी टोटल सेविंग। अब देखो हमें क्या निकालना है, हम इस वाले में कंपेयर कर लेंगे। हम निकाल लेते हैं बी की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगी 15,750 माइनस में ए, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस वाली इक्वेशन को लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7x इक्वल टू ए प्लस में 15,750 माइनस में ए। तो ए से ए कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15,750 डिवाइड बाई 7। तो 7 से काटा 2 पर गया 14, और फिर 1 बच गया 17, 2 पे गया अगेन, ठीक है। फिर 3 बच गया 5 और 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई अपनी 2250। और यहाँ पे 5x हमारी टोटल सेविंग थी, तो 5 इंटू में 2250। अब ये कितना आ जाएगा 0, 5 5 25, 2 और 22 पंजे 110 और 2 112, यानी कि 11,250 क्या आ जाएगी, दोनों बंदों की टोटल सेविंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बस इक्वेशन का है बस कॉम्प्लिकेशन, बाकी क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 1/a रेशो है 1/7, वो किसके इक्वल है, 1/3.43 टू द रेशो 1/a, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू ए इंटू ये आ जाएगा 1/a का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 3.43 इंटू में 1/7, ऐसे है। यहाँ पे हटा लेते हैं डेसिमल, तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगी।
अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाके ये अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर देखो 100, 100 जब बाहर आएगा रूट से तो 10 बन जाएगा। और देखो 743 होता है 3 की क्यूब, और ये 7 ऑलरेडी है तो 7 की पावर 4 होगी। अब जब रूट से बाहर आएगा तो 7 की पावर 2 बाहर आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, a इक्वल टू 49/10 यानी कि 4.9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है पर्स ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ। ए पर्स कंटेन सम कॉइन्स इन डेमोनिनेशन ऑफ ₹1, 2 एंड 5, मतलब 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के और 5 रुपये के। और हैं कितने 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 हैं, ये 8 रेशो में है, ये 5 रेशो में और ये 3 रेशो में, ठीक है। कॉइन्स इस रेशो में है, ठीक है। और टोटल अमाउंट है 132, ठीक है। अब 1 रुपये के सपोज करो रेशो के हिसाब से 8 सिक्के, तो पैसे कितने बनेंगे, इससे 8 रुपये बन जाएंगे। 5 सिक्के हैं 2 रुपये के तो इससे 10 बन जाएंगे। और 3 सिक्के हैं 5 रुपये के, यहाँ से 15 बन जाएंगे, ठीक है। तो इनका जोड़ आ गया 25 और 8 33, और उस 33 की वैल्यू ये हमारा रेशो के हिसाब से, और एक्चुअल में वैल्यू दे रखी 132। तो ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। और हमें क्या बताना कि 5 रुपये के सिक्के, तो 3 सिक्के एक्चुअली हैं, इंटू में 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सिक्के होंगे अपने 5 रुपये के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद।